दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर अगर आप देखोगे तो आज के दिन 4% की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 550 रुपए के आसपास हमें विप्रो ये कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है। ड्यूरिंग द मार्केट दोस्तों परफॉर्मेंस में आपके साथ शो कर रहा हूँ और यहाँ अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए 4 मिनट्स बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसी प्राइस रेंज के आसपास हमें विप्रो कंपनी की क्लोजिंग नजर आ सकती। तो दोस्तों विप्रो कंपनी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से 4% की जंप और 4% की तेजी आया। तो कोई ना कोई अपडेट्स हमें जरूर होगा, कोई ना कोई न्यूज हमें जरूर होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते। और टेक्निकल चार्ट के अंदर दोस्तों करंटली एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें बना हुआ है, जो पैटर्न बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड जब भी किसी भी कंपनी के अंदर ये पैटर्न हमें बनता है, वो कंपनी के अंदर रिटेस्ट करने के बाद एक बहुत अच्छी खासी जंप, एक बहुत अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। तो चलिए उस रिगार्डिंग में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले 5 सालों का विप्रो का अगर आप चार्ट मैंने ओपन किया है, अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी विप्रो एक कंपनी हमें 27 से 28% तक की गिरावट के अंदर अभी भी हमें ट्रेड कर रहे। तो दोस्तों यहाँ कोटक सिक्योरिटीज के द्वारा हमें बेयरिश मूवमेंट हमें आ सकती, इस तरीके से व्यू हमें दिया हुआ था। ये अपडेट हमें 60 मिनट्स एगो हमें देखने को मिल रहा है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि कल के दिन हमें विप्रो कंपनी के अंदर कोटक सिक्योरिटीज के द्वारा सेल रेटिंग दिया गया था, सेल रिकमेंड किया गया था। एंड टारगेट अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा लोअर साइज के ऊपर दोस्तों टारगेट हमें दिया गया था। और इनका मानना था कि विप्रो ये कंपनी के अंदर हमें गिरावट आ सकती है और कहीं ना कहीं कंपनी 460 रुपीज़ तक का लेवल हमें अचीव कर सकता है। ऐसा कोटक सिक्योरिटीज का मानना हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन आज के दिन अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिला। मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप अच्छी कंपनी को बाइंग करेंगे, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, जो कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग होगा, जो कंपनी के पैरामीटर स्ट्रांग होंगे, अगर आप ऐसी कंपनी को बाइंग करेंगे ना, तो ब्रोकरेज फर्म का काम ही होता है कि वो आते हैं अच्छी कंपनी के अंदर दोस्तों वो सेलिंग रिकमेंड करते हैं। क्योंकि अगर कंपनी लगातार तेजी आता है ना, तो दोस्तों ये देख नहीं पाते। इनको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि रिटेलर्स यहाँ से कुछ पैसा कमा के ले जाए, ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। यही वजह से क्या करते, जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है अच्छी कंपनी, वो कंपनी के अंदर सेल रिव्यू देते, सेल रिकमेंड करते हैं। और थोड़ा बहुत दोस्तों कंपनी गिरता है, जैसी कंपनी के अंदर गिरावट आती, वो लोग जिन लोगों ने सेल रेटिंग दिया गया था, सेल व्यू दिया गया था, वही लोग जाके दोस्तों बाइंग करते, बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करते एंड रिटेलर्स लगातार दोस्तों माल बेच के निकल जाते। लेकिन करंटली अगर आप देखोगे सेल रेटिंग देने के बावजूद भी हमें विप्रो कंपनी के अंदर गिरावट हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। उसके साथ साथ ब्रेनस्टैंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी सेल रेटिंग दिया गया था। अगर आप देखोगे तो देखिएगा ब्रेनस्टैंड इनके द्वारा सेल रेटिंग दिया गया था, कहीं ना कहीं 410 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया। तो ये कल के दिन दोस्तों अपडेट आया था। फिर HSBC का एक फंड है ब्रोकरेज फर्म जिन्होंने रिड्यूस रेटिंग दिया गया था विप्रो के अंदर एंड टारगेट दिया था 385 रुपीज़ का। तो क्या दोस्तों हमें कंपनी के अंदर गिरावट आए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और हमने पहले भी शेयर किया था विप्रो, इन्फोसिस, TCS, इन तीनों कंपनी में से जो भी आपको कंपनी पसंद है वो कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर ऐड करना। जैसी कंपनी गिरे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनी AI के अंदर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहा है। आने वाले सालों में भी कंपनी बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस हमें एक्सपांड कर पाएगा, क्योंकि ये कंपनी तो AI के अंदर सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इन तीनों तो कंपनी के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए गए थे AI के अंदर। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इनको बेनिफिट्स मिलेगा, राइट। तो दोस्तों कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है, इन सारे अपडेट्स को आपको बिल्कुल भी दोस्तों देखना नहीं चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। और अगर कंपनी गिरता है बाय चांस, तो उस कंपनी के अंदर जैसी कंपनी गिरता है ना, वैसी कंपनी के अंदर बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कंपनी जब गिरता है ना, उस समय कंपनी में डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है, लेकिन वो कंपनी अच्छा होना चाहिए, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होना चाहिए। अभी हम आ चुकी है अगले अपडेट के ऊपर। तो डरने की कोई बात नहीं, कोई कंपनी के अंदर गिरावट नहीं आने वाली। यही से अच्छी खासी जंप हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल सकती है। तो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक अगला अपडेट मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये अपडेट आया है 48 मिनट्स एगो, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर। विप्रो टाइटन वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी इंक्स ऑफिस अटेंडेंस टू लीव। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, बहुत सारे कंपनीज के द्वारा पहले वर्क फ्रॉम होम दोस्तों किया गया था, लेकिन अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस ये रूल हमें रूल ये दोस्तों फॉलो करने वाले हैं। इन्होंने यही रूल दोस्तों अभी करंट बेसिस के ऊपर डिसाइड किया, ये पॉलिसी डिसाइड किया गया है कि एम्प्लॉयज़ को इन अ वीक ये दोस्तों मैसेज पढ़ना। देखिएगा
द विप्रो इज एनफोर्सिंग अ न्यू पॉलिसी रिक्वायरिंग एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम ऑफिस एटलीस्ट 3 days अ वीक, यानी कि एक वीक के अंदर दोस्तों 3 days हमें वर्क फ्रॉम ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ये भी एक अपडेट आया था। अगला अपडेट की अगर आप देखोगे तो विप्रो के अंदर दोस्तों तेजी क्यों आया, उसके पीछे का एक और रीजन है। जैसे कि आपको पता है कि विप्रो लिमिटेड ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो कंपनी लिस्टेड है, लेकिन ये कंपनी हमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नैस्डैक के अंदर भी दोस्तों लिस्टेड है, अमेरिकन मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है विप्रो लिमिटेड से। आप देख सकते हो विप्रो लिमिटेड ये बेसिकली कंपनी डॉलर्स के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा है, ये नैस्डैक के अंदर कंपनी लिस्टेड है। तो कल के दिन इस कंपनी के अंदर 2.5% से लेकर 3% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका था। और अगर आप प्री मार्केट का देखोगे तो कहीं ना कहीं 4% तक की तेजी हमें विप्रो कंपनी के अंदर देखने को मिला हुआ था, जो कि अमेरिकन मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो इसी वजह से ये कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आया। इसी वजह से विप्रो लिमिटेड जो कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, उस कंपनी के अंदर भी दोस्तों तेजी हमें देखने को मिल चुका है। तो विप्रो कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया है। एंड टारगेट की अगर आप बात करोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए टारगेट उन्होंने डिसाइड किया है। मिनिमम टारगेट दिया था 535 रुपीज़ का, जो कि कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें अचीव किया है। एंड मैक्सिमम टारगेट दिया है 621 रुपीज़ का, जो कंपनी आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में हमें डिस्कस कर पाएगा। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर, जो डेटा एकदम हमें अपडेट हो चुका है। आप देख सकते हो अगस्त मंथ का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एकदम फ्रेश डेटा है, जिसके अंदर 45 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 19 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर नजर आया। जहाँ हर एक मंथ का भी डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे चलेंगे तो सिर्फ जून मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया था, बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई एंड अगस्त लगातार दोस्तों बाइंग किया गया। तो आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा तेजी हमें विप्रो कंपनी के अंदर फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकती है। विप्रो के द्वारा करंटली बहुत अच्छे खासे इंपॉर्टेंट लेवल्स का दोस्तों एक ब्रेकआउट किया गया, एक बहुत अच्छी खासी कैंडल्स की हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। अभी क्या है ना, मंडे से कंपनी क्या करेगा, रिटेस्ट करेगा और फिर अच्छी खासी जंप हमें विप्रो कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो जैसे जैसे कंपनी थोड़ा बहुत रिटेस्ट करता है, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां में टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन आधे % की जंप हमें देखने को मिला है एंड 991 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो टाटा मोटर्स कंपनी को लेके भी बहुत सारे अपडेट्स है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले पिछले 6 महीने का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, जहां अगर आप टॉप से लेके करंट प्राइस तक कैलकुलेट करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें टाटा मोटर्स की कंपनी अभी भी 15% तक के दोस्तों गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो जो दोस्तों करंटली कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है ना, वैसे ही बहुत सारे फंड हाउसेस के द्वारा, बहुत सारे कंसल्टेंसीज के द्वारा, एफआईस के द्वारा यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, डीआईएस यानी कि म्यूचुअल फंड, इन सभी के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है गिरावट्स के अंदर, जो कि अभी डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। मैं डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक अपडेट हमें निकल के आया, चलिए अपडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये अपडेट आया था 24 घंटे पहले। अपडेट क्या था, पीएमई ड्राइव स्कीम टू एड फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, एमएनएम एंड टाटा मोटर्स। यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा स्कीम हमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस वजह से हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फास्टर आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ नजर आ सकता है, सेल हमें देखने को मिल सकता है। एंड ईवी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर मार्केट कैप्चर किया है ना, वो टाटा मोटर्स ने किया है। अराउंड 70% तक का मार्केट कैप्चर हमें इंडिया के अंदर किया है। तो इस स्कीम का बहुत अच्छे खासे बेनिफिट सबसे ज़्यादा हमें टाटा मोटर्स को ही देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। ये अपडेट आया है 3 घंटे पहले। ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और लेटेस्ट अपडेट्स के ही बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टाटा मोटर्स अटेंड्स गेन अप टू 2% एज बोफा एंड जेपी मॉर्गन रिटेन बुलिशनेस। यानी कि बोफा कौन होता है, बैंक ऑफ अमेरिका, इनके द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, एक बाइंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया गया है जेपी मॉर्गन के द्वारा भी, और बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हमें अपसाइड के लिए दिए गए। तो टारगेट्स क्या भी हम आ चुके हैं वो डेटा के ऊपर, जहाँ कंप्लीट अपडेट्स के अंदर आप देख सकते हो कि बोफा इनके द्वारा टारगेट दिया गया है 1280 रुपये का एंड जेपी मॉर्गन के द्वारा टारगेट दिया गया है 1250 रुपये का, जो कि करंट प्राइस से अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो इनका मानना है कि टाटा मोटर्स की कंपनी के अंदर बहुत जल्द हमें 30% तक की रैली, 30% तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके हैं एक और अपडेट के ऊपर। ये अपडेट भी आया है 6 घंटे पहले, एकदम फ्रेश अपडेट्स के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अपडेट क्या है, टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स शेयर रेज आफ्टर अ डील ऑन फास्ट चार्जिंग स्टेशन। यानी कि टाटा पावर की टाटा मोटर्स के साथ फास्ट चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड हम एक डील हुआ है, एक कोलैबोरेशन हुआ है, एक पार्टनरशिप हुआ है। तो जो भी कंपनी दोनों एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है, कोलैबोरेशन करते हैं, वो कंपनी को आने वाले सालों में विन विन सिचुएशंस के अंदर एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें मिल जाता है। और ये दोनों के दोनों कंपनी बहुत अच्छे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे जैसे कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे खरीदारी करना, क्योंकि अगर आप बाइंग नहीं करेंगे
तो म्यूचुअल फंड्स एफआईज लगातार दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स का भी म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके सामने ओपन किया है। ये भी डेटा है अगस्त मंथ का, जहां 87 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 39 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आई। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। विप्रो के अंदर जैसे आपको गिरावट नजर आए, कंपनी रिटेस्ट करे, उस समय बाइंग करना। एंड टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों करंट प्राइस के ऊपर भी बाइंग कर सकते हो। जैसे जैसे कंपनी गिरे वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर ही इलेक्ट्रिक का है एंड कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ही अंदर हमें काम कर रहा है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है फीडर्स होल्डिंग लिमिटेड। 946 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम ये कंपनी के द्वारा 2500% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दिया है। तो फीडर्स होल्डिंग लिमिटेड की अगर बात की जाए तो कंपनी ने एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, रेशियो 1:10। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 10 शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।